नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने पास है ये सिटी डिलक्स हीरो होंडा वाली। तो प्रॉब्लम क्या, चलो आपको दिखाते हैं। तो बाइक को करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। और आवाज़ सुनिए आप। तो देख सकते हैं आप, इसमें ट्र ट्र की आवाज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि एक स्प्रिंग टूटी है, लेकिन नहीं टूटी है। और प्रॉब्लम क्या है कि आवाज़ कंटिन्यू आ रही है और गियर भी सिर्फ एक ही डर रहा है, उसके बाद गियर नहीं डर रहा। तो हम फटाफट से इसके इंजन को पहले क्लच को खोल के देखेंगे क्लच में कोई प्रॉब्लम हुई है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके इंजन को बाइक से नीचे उतार के चेक करेंगे, क्योंकि ऊपर नहीं करेंगे। क्या है कि अगर गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होगी तो गियर बॉक्स भी हम खोल के देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है क्लच। तो इंजन को उतार दें नीचे। तो फाइनली दोस्तों, हमने इंजन को बाइक से अलग कर लिया है और अभी इसके क्लच को खोलने वाले हैं। मैग्नेट साइड हमने नहीं खोला अभी तक और पूरा इंजन नहीं खोलेंगे। तो फटाफट से क्लच कवर को खोलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो फाइन दोस्तों, हमने क्लच कवर को लिया है खोल, देख सकते हैं आप। और प्रॉब्लम क्या है वो चलो आपको बताते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसकी किक का जो ऊपर का स्प्रिंग होता है उसके पास का जो रेड शीट होता है उसके अंदर है। गियर का जो लॉक पत्ती होती है वो अटक चुकी है टूट के। तो चलो उसको आपको खोल के दिखाते हैं। तो क्लच प्लेट वगैरह हमने दोस्तों खोल लिया है और क्लच कवर को निकालते हैं बाहर। तो देख सकते हैं आप, ये गियर आर्म शिफ्टर का बोलते हैं इसको, और अगर देसी भाषा में बोलते तो गियर डॉग भी बोलते हैं इसको। ये गियर को लॉक करने का काम करता है। जैसे हम 1 नंबर गियर डालते हैं उसको लॉक करता है, फिर 2 नंबर डालते हैं तो उसको लॉक करके रखता है। तो ये इसका आगे का जो रोलर वो टूट के और यहाँ फंस चुका है, जिसकी वजह से किक की आवाज़ आ रही थी। तो इसको फटाफट से निकालते हैं और गियर शिफ्ट आर्म शिफ्टर को हम चेंज करते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमने इसको बाहर निकाल लिया है और अभी हम इसमें नया इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, किक फंसा के और घुमाएंगे तो ये आसानी से निकला है, क्योंकि फंसा हुआ था। तो अभी इसको 5 नंबर एलन की से खोलते हैं और नया लगाते हैं इसमें। और बाइक को करते हैं न्यूट्रल में, क्योंकि बाइक 3rd गियर के अंदर है। तो न्यूट्रल करके और फिर लगाते हैं इसको। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से ये चेंज हो जाएगा। तो इसके गियर वगैरह में प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ यही पत्ती टूटने की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो इसको हम न्यू इंस्टॉल कर देंगे। और नए की बात करें तो नया अपने पास अवेलेबल है। और उसमें क्या है, स्प्रिंग नहीं आती है तो स्प्रिंग पुराने वाले की निकाल के लगा देंगे इस तरह से। और स्प्रिंग को इस यहाँ पे लगाना आपको, और थोड़ा सा प्रेशर जनरेट होता है इस पर। तो गियर को हम न्यूट्रल कर लेते हैं। चलो न्यूट्रल कर लिया और इसको हमने लगा दिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।